हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डिस्कस करेंगे जूनियर एडेड सुपर टेट के कुछ क्वेश्चंस को जो कि एसएसटी से लिए गए हैं और टॉपिक है हमारा संविधान। तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे और कुछ अनुसूचियां होंगी, तो डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो प्रश्न लिए गए हैं आज की सीरीज़ में आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था यह पूछा है। तो भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में और भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 क, ठीक, इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 और अनुच्छेद 51 क को जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा 1976 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं और जो 11वां मूल कर्तव्य है उसको 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम, कब? तो 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया। और कौन सा है 11वां कर्तव्य? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर जो है प्रदान करना, ठीक। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1976 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट जो शक्तियां हैं प्राप्त हैं वह केंद्र को प्राप्त हैं। किसको? तो केंद्र को। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। और संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो उल्लेख है वह मिलता है अनुच्छेद 248 में। 248 में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्र को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है, यानी कि कौन था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर होगा। और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। और KM मुंशी जो थे वो थे प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा डॉक्टर BN राव। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। और इसमें पूछा है कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम को 1950 में अंतर्निहित है। तो किस अनुसूची में अंतर्निहित है? तो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम जो है वह है 9वीं अनुसूची में सम्मिलित, ठीक। और यह अनुसूची जो है उसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। किसको? तो 9वीं अनुसूची को। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो है वो अंतर्निहित है। और जो 10वीं अनुसूची है वह दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची जो है वह पंचायती राज से संबंधित और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, ठीक। तो इस तरीके से आपने देख लिया 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वह राइट आंसर होगा। इसके बाद कुछ पॉइंट को जान लेते हैं इसके बारे में। तो भारत के संविधान की समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर काम होता है, और संविधान जो लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। जब संविधान लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, और समवर्ती सूची के मुख्य विषय कौन कौन से हैं? जैसे वैसे तो 52 है, लेकिन मुख्य विषय कौन है उसको जान लेते हैं। तो शिक्षा, श्रम, कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, प्रदूषण नियंत्रण, ये सब चीज़ें जो हैं वो समवर्ती सूची में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि आप सभी को पता होगा। और भीमराव जो अंबेडकर थे वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भी थे। क्या? तो प्रथम विधि मंत्री एवं न्याय मंत्री, और उसके साथ ही साथ भारतीय संविधान के जनक एवं गणराज्य के निर्माता भी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और उन्हें आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी गई है। किसको? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो भारत के संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर पूछा है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, यानी कि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। और जो राजगोपालाचारी थे वे वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और एक दार्शनिक भी थे। और वे स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो दूसरे गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, तो इसका मतलब कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान जो है वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और कब प्रभावी हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें संपत्ति का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार नहीं है। इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से, यानी कि प्रारंभ में था मौलिक अधिकार में शामिल, लेकिन 1978 में, कब? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन में इसको जो तीसरे भाग में सम्मिलित था मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको यहाँ से निकाल दिया गया और 300 क अनुच्छेद 300 क में सम्मिलित कर दिया गया। यानी कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है। और कौन कौन से हैं? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार
और संपत्ति का अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार जो हैं संविधान में सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर होगा। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। इससे आपको पता चल गया होगा प्रश्न के माध्यम से। तो 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में जब संविधान तैयार हुआ था उस समय 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, लेकिन वर्तमान में संविधान में जो है 22 भाषाएं जो हैं सम्मिलित हैं। ठीक है, तो वर्तमान में 22 हैं और प्रारंभ में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं जो थीं संविधान में सम्मिलित थीं। और जिसमें कि 1967 में, कब, तो 1967 में सिंधी को सम्मिलित किया गया और 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और उसके बाद 2003 में 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। कौन कौन सी, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। इस तरीके से वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख जो है संविधान में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है संघात्मकता, यानी कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और प्रजातांत्रिकता जो है यह प्रस्तावना का भाग है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 3 कौन सा, तो भाग 3 जो है वह मौलिक अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 कितना, तो 12 से 35 जो है इसके अंतर्गत मूल अधिकार सम्मिलित हैं। जिसमें से कि प्रारंभ में जब संविधान तैयार हुआ था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 ही हैं। यानी कि एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार है उसको यहाँ से निकाल कर 44वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ से निकाल दिया गया और अनुच्छेद 300 क में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो यह बात जो हुई है वह हुई है अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 200 उपबंध करता है कि राज्यों की जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक जो है वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस पर वह अपनी सहमति दे सकता है। कौन, तो राज्यपाल। और राज्यपाल के बारे में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भी जान लेते हैं। तो जो अनुच्छेद 313 है, कौन सा, अनुच्छेद 313। तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। कितने में, अनुच्छेद 213 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 2। विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति जो है वह अनुच्छेद 200 में है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का विषय जो है वह सम्मिलित है समवर्ती सूची में। ठीक, तो समवर्ती सूची में प्रारंभ में जब संविधान तैयार हुआ था तो उस समय 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं, जिनमें कि जो प्रमुख विषय हैं वह है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन और विवाह व तलाक
आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं जो हैं, और आपराधिक जो कानून प्रक्रिया है, वन है, शिक्षा है, ये सब महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि समवर्ती सूची में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह अनुच्छेद 32 में आता है। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। और वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है नागरिकता, क्योंकि नागरिकता जो है वह संघ सूची यानी कि केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नागरिकता जो है राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, यानी कि कृषि, कानून व्यवस्था और भूमि एवं राजस्व जो है वह राज्य सूची में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बन गई है? तो 86वें संशोधन। कितना? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है और इसको सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 31A में। अनुच्छेद 31 के ए में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बन गई है। तो ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 86वां संविधान संशोधन। तो आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।